राधे राधे, जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शुक्ला आप सभी दर्शकों का आपके यूट्यूब चैनल इंडियाज कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधा की कैसे हुई थी मृत्यु? क्यों तोड़ दी श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी? प्रेम की मिसाल जब भी देते हैं तब श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल ही सबसे पहले देते हैं। कहते हैं कि जीवात्मा और परात्मा का मिलन राधा श्री कृष्ण का प्रेम है। श्री कृष्ण बचपन से ही राधा को प्यार करते थे। दोनों के प्रेम की अनुभूति श्री कृष्ण को 8 साल की उम्र में हो गई थी। श्री कृष्ण ने दैवी गुणों के बारे में राधा को पता था। अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को राधा ने जिंदगी भर बनाया हुआ था। दोनों के रिश्ते की यही सबसे बड़ी खूबी थी। शास्त्रों में कहते हैं कि 2 ही चीजें सबसे ज्यादा श्री कृष्ण को अपने जीवन में बहुत प्यारी थी। श्री कृष्ण की यही दोनों चीजें एक दूसरे से आपस में गहराई से जुड़ी थी और वो थी बांसुरी और राधा। राधा श्री कृष्ण की तरफ उनकी बांसुरी की धुन की वजह से ही खींची गई थी। श्री कृष्ण अपने पास बांसुरी राधा की वजह से रखते थे। श्री कृष्ण और राधा का मिलन भले ही नहीं हुआ है, लेकिन एक सूत्र में दोनों को हमेशा बांसुरी बांधे रखती है। श्री कृष्ण के हर चित्रण में बांसुरी जरूर होता है। राधा के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी ही है। कई अलग अलग विवरण राधा से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ऐसी ही प्रचलित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया था, उस समय राधा पहली बार भगवान श्री कृष्ण से अलग हुई थी। यह खबर जब वृंदावन के वासियों ने सुनी तो वह बहुत दुखी हुए थे। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, उससे पहले वह राधा से मिले। राधा को श्री कृष्ण के मन की हर गतिविधि पता थी। श्री कृष्ण ने राधा को अलविदा कहा और फिर दूर चले गए। राधा से कृष्ण ने वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन उनके पास कृष्ण वापस नहीं आए। वृंदावन जब कृष्ण ने छोड़ दिया था, तब से ही राधा का वर्णन भी कम हो गया। जब अंतिम बार राधा और कृष्ण मिले थे, तब कृष्ण से राधा ने कहा कि उनसे भले ही दूर जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे अपने मन से। उसके बाद मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस और बाकी के राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। उसके बाद द्वारका कृष्ण चले गए प्रजा की रक्षा करने के लिए, जिसके बाद वह उन्हें द्वारकाधीश के रूप में जाना जाने लगा। वृंदावन से जब कृष्ण गए तो एक अलग ही मोड़ राधा की जिंदगी ले चुकी थी। एक यादव से राधा की शादी हो गई थी। वह अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में राधा ने पूरी की और बूढ़ी भी हो गई, लेकिन कृष्ण के लिए उनका मन तब भी समर्पित था। पत्नी के रूप में सारे कर्तव्य राधा ने पूरे किए थे। वहीं अपने दैविक कर्तव्य भी श्री कृष्ण ने निभाए। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा अकेली और कमजोर हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता राधा को हुई। भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय में उनके सामने आए। राधा से कृष्ण ने कहा कि वह कुछ उनसे मांगे, लेकिन राधा ने उनसे इनकार कर दिया। दोबारा राधा से कृष्ण ने अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह एक अंतिम बार उनके लिए बांसुरी बजा दें। बांसुरी लेकर श्री कृष्ण सुरीली धुन में बजाने लगे। दिन रात तब तक बांसुरी श्री कृष्ण ने बजाई जब तक आध्यात्मिक रूप से राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। अपने शरीर को राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते त्याग कर दिए। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। इसके बाद भी राधा की मृत्यु को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दिया। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया था, ताकि उनके साथ वह मृत्युलोक में रह सके।